हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, रिमोट सेंसिंग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक इजी टॉपिक भी, जिसमें एक दो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आ जाएंगे और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। क्योंकि आपने अगर देखा होगा सिलेबस में ब्रैकेट में मेंशन्ड है जीआईएस, जीपीएस, डीजीपीएस, उसके अलावा ईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। हम इस टॉपिक में कवर करेंगे रिमोट सेंसिंग, इसकी वर्किंग देखेंगे। कोई हमने बहुत ज्यादा डीप हमने इसमें नहीं देखनी, हम सिर्फ इसको इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे कि होता क्या है, और इस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपकी इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी 2 बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो रिमोट सेंसिंग होता क्या है? रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। आप अर्थ की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो कैसे गैदर करेंगे? थ्रू सैटेलाइट्स जो बाहर आउटर स्पेस में होते हैं, और उन सैटेलाइट्स के ऊपर सेंसर्स होते हैं जो कि गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अर्थ। तो रिमोट सेंसिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है? विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम अर्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन? अर्थ के टेम्परेचर के रिलेटेड, अर्थ के एटमॉस्फेयर के रिलेटेड, अर्थ के ओशंस के रिलेटेड, अर्थ के क्लाइमेट के रिलेटेड, अर्थ के डिफरेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के रिलेटेड, वो सारी चीजें हम अर्थ के रिलेटेड जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। कैसे? थ्रू सैटेलाइट्स, और इन सैटेलाइट्स पे क्या होते हैं? सेंसर्स। अब इसकी वर्किंग क्या है? सबसे पहले तो एक सोर्स होता है, यूजुअली द सन, जो कि इमिट करता है एनर्जी। एक सोर्स होता है जो एनर्जी इमिट करेगा। अब सोर्स जब अपनी लाइट, पता ही आपको सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सोर्स जब सन से लाइट आएगी अर्थ पे, आपको पता होगा वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब ये जो सोर्स से सन से जो इमिट एनर्जी हुई, ठीक है, जो एनर्जी इमिट हुई वो जब इंटरेक्ट होगी और सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड बैक जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी को रिकॉर्ड कौन करेगा? सेंसर्स। अब ये सेंसर्स कहाँ पे होते हैं? सैटेलाइट्स पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सन एक एनर्जी, या फिर सिंपल में कहूं सन की लाइट नीचे अर्थ पे आएगी, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगी। देन सैटेलाइट्स पे जो सेंसर्स हैं वो इस एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे। नीचे जमीन पे ग्राउंड स्टेशंस होते हैं जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो इस डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। जो सेंसर्स हैं सैटेलाइट्स पे, वो इस डाटा को ग्राउंड स्टेशंस पे सेंड करेंगे, और वहां पे ग्राउंड स्टेशंस पे जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वहां इसकी प्रोसेसिंग होगी इनटू इमेजेस एंड मैप्स। इस तरह से रिमोट सेंसिंग होती है। दैट मीन्स हम विदाउट फिजिकल कांटेक्ट अर्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन में क्या है इसकी, कि हम अर्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है गैदर करेंगे विदाउट फिजिकली कांटेक्ट। किसके थ्रू? सैटेलाइट्स, जो कि आउटर स्पेस में होते हैं। वर्किंग क्या है? सन एनर्जी रिलीज करता है, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है, देन सेंसर्स इसी एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं जो कि सैटेलाइट्स पे होते हैं। देन जो सैटेलाइट्स ने रिकॉर्ड किया होगा वो एनर्जी को, वो डाटा
नीचे ग्राउंड स्टेशंस को भेज दिया जाता है वहां से, जहां पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, और वहां पे इस डाटा की प्रोसेसिंग होगी इनटू इमेजेस एंड मेप्स। इस तरह से हम अर्थ की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हम देखेंगे अब कि टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसर्स, जो ये सैटेलाइट्स पे सेंसर्स होते हैं, इसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेंसर्स जो होते हैं वो एनर्जी को गैदर करते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एनर्जी का सोर्स है क्या, उसके बेसिस पे दो तरह के सेंसर्स होते हैं, पैसिव सेंसर्स और एक्टिव सेंसर्स। एनर्जी का सोर्स क्या है उसके बेसिस पे पैसिव सेंसर्स होते हैं, एक्टिव सेंसर्स होते हैं। अब ये पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं, जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पे, जो कि मैंने बताया सन है। तो दैट मीन्स सन की जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम अर्थ, उसके थ्रू डाटा कलेक्ट करके जो अर्थ की इंफॉर्मेशन गैदर करे, ऐसे सेंसर्स को पैसिव सेंसर्स बोलते हैं। अब एक्टिव सेंसर्स क्या करते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं बाय डिटेक्टिंग इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि इन सैटेलाइट्स में ना एक लेजर बीम रिमोट सेंसिंग सिस्टम लगा होता है, लेजर बीम रिमोट सेंसिंग लगा होता है, जो कि लेजर लाइट शाइन करती है ऑन अर्थ, लेजर लाइट शाइन करती है ऑन अर्थ, और वहां से जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो लेजर लाइट जब अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो उस सेंसर जो डिटेक्ट करेंगे उस लेजर बीम को, उसके थ्रू जो डाटा कलेक्ट होगा उस ऐसे सेंसर्स को बोलते हैं, ऐसे सेंसर्स को बोलते हैं एक्टिव सेंसर्स। अब मैंने क्या बताया, सेंसर्स का बेसिक फंक्शनिंग है क्या, एनर्जी को जो है कैप्चर करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसको कैप्चर करते हैं, उसके बेसिस पे वो डाटा गैदर करते हैं। अब पैसिव सेंसर्स में सन की एनर्जी के बेसिस पे वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन। एक्टिव सेंसर्स में क्या होता है, सन की एनर्जी नहीं, लेजर बीम रिमोट सेंसिंग उन पे लगा होता है, जो कि लेजर लाइट जब अर्थ पे शाइन करती है, अर्थ पे शाइन करती है, तो अर्थ जब उसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, उसके बेसिस पे जो सेंसर्स डाटा कलेक्ट करेंगे, ऐसे सेंसर्स को एक्टिव सेंसर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने कर लिया अब रिमोट सेंसिंग, उसकी वर्किंग एंड टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसर्स। अब यहाँ पे देखो, रिमोट सेंसिंग में तो बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया, वर्किंग आएगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। हो सकता है टाइप्स पूछा जाए, पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं, एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं। पैसिव सेंसर्स में हम नेचुरल एनर्जी का यूज करते हैं, दैट इज सन। एक्टिव सेंसर्स में हम इंटरनल स्टिमुलाई का यूज करते हैं, दैट इज द, इस पे एक लेजर बीम लगा होता है, उसके बेसिस पे हम एनर्जी जो है डाटा का कलेक्शन करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक दो क्वेश्चंस जो आए हैं एप्लीकेशन बेस्ड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग में आपको क्या करना है, देखो रटना कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, रिमोट सेंसिंग की बेसिक डेफिनेशन, हम अर्थ की इंफॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। अब अर्थ की इंफॉर्मेशन में हम किस तरह से गैदर करेंगे, अब किस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस तरह से एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, किस जगह पे कौन सी क्रॉप ग्रो कर रही है उसको आइडेंटिफाई करने में यूज हो सकता है। ठीक है, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट, इसके लिए यूज हो सकता है। अब इसकी वर्किंग क्या है वो डीप नहीं जाना, बस अपने बेसिक याद रखना है कि मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए यूज हो सकता है। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, किस जगह क्या क्रॉप ग्रो कर रही है वो। एग्रीकल्चरल वाटर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में मैंने बताया क्रॉप आइडेंटिफिकेशन और एग्रीकल्चरल वाटर रिसोर्सेज, मॉइस्चर एस्टिमेशन। ठीक, इसी तरह कोस्टल एरियाज में किस तरह यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल शोर लाइन चेंजेस, कि कोस्टल एरियाज में जो शोर लाइंस होती हैं वहां पे क्या चेंजेस आ रही हैं,
उसी तरह से सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, क्या वहां पे मतलब जो है किस तरह से सेडिमेंट का मतलब मान लो कलेक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि डिपोजिशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। कोस्टल फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं वहां पे कोस्टल एरियाज में, उसको हम देख सकते हैं। ओशन में क्या हम यूज कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग का, ओशन सर्कुलेशन किस तरह से सर्कुलेशन हो रही है, करंट सिस्टम्स का, मॉइस्चर ओशन, मेजर ओशन टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर इसके लिए हम यूज करते हैं। हैजर्ड असेसमेंट में हरिकेन्स को ट्रैक कर सकते हैं, अर्थक्वेक्स का डिटेक्शन, इरोजन और फ्लडिंग, ये सब के लिए यूज करते हैं। मैंने फिर बताया आपको कि इसमें रटना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। रिमोट सेंसिंग की बेसिक डेफिनेशन ये थी कि इट वाज, बेसिक पर्पस क्या था, हमने अर्थ की इंफॉर्मेशन गैदर करनी। तो एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन है, कोस्टल एरियाज में, ओशंस में, हैजर्ड असेसमेंट्स में, ठीक है। अब तीन और इसके जो है एप्लीकेशन है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फॉरकास्टिंग और एनवायरनमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लैंड यूज का ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से लैंड यूज हो रहा है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वेटलैंड्स को मैप कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह के फ्लोरा एंड फौना है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। इसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग में यूज हो सकता है कि कैसे वेदर पैटर्न से प्रेसिपिटेशन की, किस तरह से प्रेसिपिटेशन हो रही है, टेम्परेचर चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, इस सब में यूज हो सकता है। एनवायरनमेंट में यूज हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के सोर्सेस हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्लोरोफिल कंटेंट, किसी भी प्लांट में कितना भी क्लोरोफिल कंटेंट है, इस सब को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो एग्रीकल्चर में यूज है इसका, कोस्टल एरियाज में यूज है इसका, ओशंस में यूज है इसका, हैजर्ड असेसमेंट में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, वेदर फोरकास्टिंग में और एनवायरनमेंट में। अब मैं आपको इसके एक दो पीवाईक्यूज दिखाता हूं फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर यूपीएससी के पीवाईक्यूज। क्वेश्चन क्या है, फॉर द मेजरमेंट आर एस्टिमेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस आर रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, मैंने अभी बताया आपको। एनवायरनमेंट में इसका यूज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये भी मैंने बताया आपको। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी मैंने बताया आपको। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1, 2 एंड 3। देखिए मैंने बेसिक फंक्शन आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ये सारे अर्थ के रिलेटेड हैं, तो दैट मीन्स इसका आंसर ऑल आएगा 1, 2 एंड 3। एक और क्वेश्चन है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो उसमें मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा कि उसमें जो है ना, आपको लगेगा कि ऑप्शंस आंसर जो है सारे हैं, लेकिन सारा नहीं है वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ये तो है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी है, टेलीकम्युनिकेशन स्टडी, कम्युनिकेशंस एंड ट्रैफिक स्टडीज। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? मैंने तो आपको बताया था कि अर्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या आंसर होना चाहिए बताइए। आपके अकॉर्डिंग तो सारा होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी सारा है, लेकिन ये सारा नहीं है, क्योंकि हमारे से जो पूछ रहा है वो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। अब इसमें ना सिर्फ पहले तीन ऑप्शन है, पहले तीन ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। जो टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक स्टडीज है ना, इसके लिए इंडिया ने अलग सैटेलाइट सीरीज लॉन्च की है, दैट इज इनसेट एंड जीसेट। इनसेट, दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और जीसेट दैट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम ये यूज हो जाते हैं इंडिया में फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक स्टडीज। लेकिन जो इंडियन रिमोट सैटेलाइट्स हैं
दे आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब आगे हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में ना ब्रैकेट में दिया हुआ है, GIS, GPS, DGPS एंड ETS, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। बहुत ही इजी है, वन लाइनर एप्लीकेशन है, उसकी ज्यादा कोई हमने डीप में नहीं जाना, उसका वन लाइनर एप्लीकेशन है, वो हम देखेंगे और इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कवर करेंगे GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS, DGPS, ETS। ये सारे हैं क्या? These are the methodologies or technologies under remote sensing. Methodologies or technologies under remote sensing. अब सबसे पहले हम देखते हैं ये GIS है क्या, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है ना, देखिए बेसिक मैंने आपको बताया था रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, लेकिन GIS कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। और ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था कि GIS क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है या सैटेलाइट बेस्ड है। बट GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज अ सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। अब इसका यूज क्या होता है? ये डाटा कलेक्शन में लगता है रिलेटेड टू द लोकेशन, डाटा रिलेटेड टू अ लोकेशन, जिसको जियोस्पेशियल डाटा बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? ये मैपिंग में काम आता है, ये मैपिंग में काम आता है, ये मैपिंग में काम आता है, वन लाइनर एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन आएगा कि GIS रिलेटेड टू द GIS हैज इट्स एप्लीकेशन इन मैपिंग, और कुछ एक दो एप्लीकेशंस देगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैपिंग। अब मैपिंग हम कहाँ का कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हो सकता है। कोविड-19 में जो कोविड-19 हॉटस्पॉट्स हम ढूंढते थे, उसकी मैपिंग में काम आ सकता था। वाटरशेड डेवलपमेंट, वहां पे काम आ सकता था। ठीक है, MG नरेगा जो जियो टैगिंग होती है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन थी। तो GIS का वन लाइनर एप्लीकेशन क्या है? ये मैपिंग में काम आता है। ठीक है, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। इसका क्या काम है? ये हमें लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। GIS मैंने क्या बताया था? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, लेकिन GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जो कि हेल्प करता है व्हीकल एंड मोबाइल नेविगेशन में काम आएगा। माइग्रेटरी एनिमल्स की ट्रैकिंग कर सकता है कि कहाँ वो जाते हैं। उसके अलावा मिलिट्री पोजिशनिंग एंड टारगेटिंग, इसमें काम आ सकता है। तो वन लाइनर एप्लीकेशन क्या है? GPS। ये लोकेशन एंड नेविगेशन में हेल्प करेगा, ये लोकेशन एंड नेविगेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब GIS और GPS में फर्क क्या है? GIS एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि मैपिंग में काम आएगा। GPS एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि नेविगेशन और लोकेशन में काम आएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं DGPS, डिफरेंशियल GPS, जो कि एक एडवांस्ड वर्जन है GPS का। अब ये जो डिफरेंशियल GPS है, DGPS, इसका फर्क क्या है कि यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेशन होता है, यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेशन यूज करते हैं। ये यहाँ पे एक ये ग्राउंड स्टेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो एरर्स आते हैं GPS में उनको करेक्ट करता है, उनको करेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हायर एक्यूरेसी आती है इन फाइंडिंग द लोकेशन, इन फाइंडिंग द लोकेशन। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि DGPS और GPS में विच अमंग द फॉलोइंग यूजेस ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? DGPS, डिफरेंशियल GPS। और बिटवीन द GPS एंड डिफरेंशियल GPS हायर एक्यूरेसी किसमें है? GPS में, डिफरेंशियल GPS में। ठीक है, तो GIS कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था, मैपिंग में यूज होता था। GPS और DGPS नेविगेशन और लोकेशन में यूज होते हैं। फर्क इतना है कि DGPS में एक ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन होता है जो कि एरर को करेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द GPS। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन होता क्या है? ये एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगल और डिस्टेंस मेजरमेंट्स को कंबाइन करता है। ठीक है, और उसकी डाटा प्रोसेसिंग होके
ये हमें प्रिसाइज मैपिंग में काम आता है, प्रिसाइज मैपिंग में काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन क्या है? सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्रिसाइज मैपिंग में काम आता है, ठीक है। डेफिनेशंस याद नहीं करनी, सिर्फ वन लाइनर अपने याद रखना है कि सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसाइज मैपिंग में काम आएगा। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट, भाई कोई भी प्रोजेक्ट से पहले उसका सर्वे होता है ना, तो वहां पे काम आएगा। टोपोग्राफिक सर्वेज, किसी भी जगह की टोपोग्राफी आपने जाननी है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन का यूज होगा। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मैपिंग, वहां पे यूज हो सकता है इसका। अब इसके अलावा मैपिंग के लिए क्या यूज होता था, मैंने आपको बताया था जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस और डीजीपीएस लोकेशन और नेविगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने लास्ट पेज पे ना इस पीडीएफ के वन लाइनर जो है एप्लीकेशंस लिखी हैं, जैसे कि जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो जियोग्राफिक डाटा मैपिंग में काम आएगा। जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, लोकेशन और नेविगेशन में हेल्प करेगा। डीजीपीएस इंप्रूवमेंट है ओवर जीपीएस में, कैसे? यहाँ पे एक रेफरेंस स्टेशन होगा जो जीपीएस के एरर्स को करेक्ट करेगा और हायर एक्यूरेसी आएगी। ईटीएस सर्वेइंग टूल है, टोपोग्राफिक सर्वे, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग में इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट पे एक सरप्राइज टॉपिक कराऊंगा। अब जिसने ये पूरा टॉपिक देखा, उस वीडियो देखी, उसके लिए तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां पे जो है मैंने डिफरेंट सैटेलाइट्स ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मैंने लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो है ये शायद आपको दिखे ना, लेकिन फिर भी आप जब इसको पीडीएफ में देखेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। नेविगेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, नेविगेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब इसमें जीपीएस जो है वो यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गलीलियो यूरोपियन यूनियन का, बीडो चाइना का, क्यूजेडएसएस जापान का, आईआरएनएसएस नेविक इंडिया का। अब इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे। इट यूजेस 7 सैटेलाइट्स, 3 इन जियोस्टेशनरी और 4 इन जियोसिंक्रोनस। ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इस पे यूपीएससी वाला सेम क्वेश्चन आया था कि 7 सैटेलाइट्स हैं और 3 कहाँ पे हैं और 4 कहाँ पे हैं। तो 3 जियोस्टेशनरी में हैं, 4 जियोसिंक्रोनस में। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूआरएनएस वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। खैर इसमें याद रखना कि नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री का क्या है वो इतना काफी है। जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गलीलियो यूरोपियन यूनियन का, बीडो चाइना का, क्यूजेडएसएस जापान का, आईआरएनएसएस या फिर नेविक ये इंडिया का है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और याद रखिए सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंट बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।